बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, सबसे पहले जिन बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा था, उनके लिए हमने खुसूसी तौर पर दुआ का एहतमाम किया है। और अभी भी हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उनकी परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें उनकी ज़िंदगियों से दूर कर दे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा फरमा दे। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है। आज हम आपकी खिदमत में एक बहन का सच्चा वाक़या पेश करेंगे, जिनका कहना है कि पिछले रमज़ानुल मुबारक वो सहरी करके उसके बाद चलते फिरते ये एक तस्बीह पढ़ लेती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना नवाजा है कि आज वो ख़ुद अपने मुंह से कहती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे करोड़ों में दिया है। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप इधर ये तस्बीह को मुकम्मल करेंगे और उधर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। बस सब बात होती है नीयत की। जितने शौक़ के साथ, जितनी मेहनत और लगन के साथ आप ये तस्बीह पढ़ेंगे, इसके साथ जो भी आप कारोबार करते हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें अगर आप सच्चे दिल के साथ मेहनत करेंगे तो मुझे यकीन है कि अगले रमज़ानुल मुबारक तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन रोज़गार से नवाजेगा। अल्लाह आपको इतना देगा कि आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। फिर आप भी अपनी स्टोरी वज़ाइफ मीडिया के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कैसे नवाजा है। प्यारे नाज़रीन, मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को भी जानता हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए नवाजा कि एक तो वो मेहनत करना जानते थे, इसके साथ वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते थे, इसके साथ उन्होंने कोई ना कोई एक वजीफ़ा पकड़ लिया था। ज़्यादातर हमारे पास जो लोगों की बातें आती हैं कि उनको इस फ़लाँ वजीफ़ा से फ़ायदा पहुंचा, उनमें आप एक बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा सूरह इखलास, सूरह कौसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ु और इसके साथ दूसरा नाम या रहमानु से पहुंचा है। इसके साथ बहुत सारे लोगों को आयत करीमा और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से अगर आप कोई सा भी एक वजीफ़ा पकड़ लें, उसको सच्चे दिल के साथ अगर आप करते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। प्यारे नाज़रीन, वैसे तो हजात की कबूलियत के हवाले से सूरह कौसर बहुत ही परफेक्ट सूरह मुबारका है, लेकिन जहाँ रिज़्क़ की तंगदस्ती के हवाले से बात आ जाए, वहाँ मैं समझता हूँ कि सूरह इखलास और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ु या रहमानु का कोई सानी नहीं है। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ु या रहमानु और सूरह इखलास का बड़ा ही आसान और मुख्तसर सा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, जिससे आप सहरी के बाद या मगरिब की नमाज के बाद यानी रोज़ा अफ्तारी करने के बाद आप इन कलमात को पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह लेकर चलते फिरते आप इन कलमात को पढ़ें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगदस्ती नहीं आएगी। एक भाई साहब का मुख्तसर सा वाक़या आपको बता के उसके बाद हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं कि पिछले ही दिनों इत्तेफाक से एक बहुत ही प्यारे दोस्त से काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। बाज़ औक़ात जब आप किसी से बात करते हैं तो उसके लहजे से, चेहरे के तासुरात से और बात करने से पता चल जाता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है या गमगीन है। वो बड़े ही जोश के साथ मुझसे मिले। जब मैंने उनके बारे में उनका हाल दरियाफ़्त किया तो पता चला कि आज वो एक फैक्ट्री के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेइंतहा माल दौलत से नवाजा हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने कम मुख्तसर से वक्त में इतनी तरक्की कैसे कर ली, तो उनका एक ही कहना था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। और साथ में बताते हैं कि एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया था कि मगरिब की नमाज के बाद सूरह इखलास को 41 मरतबा और आयत करीमा को भी 41 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ लिया करो, तुम्हें कभी भी रिज़्क़ की तंगदस्ती पेश नहीं आएगी। वो मुझसे कहने लगे कि आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कभी भी रिज़्क़ की तंगदस्ती से दो चार नहीं किया। अगर आप ये वजीफ़ा रखना चाहते हैं तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ा करें। हर मगरिब की नमाज के बाद आप इस अमल को किया करें, या आज
جو میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بہن کا آزمایا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ جان لیں، بڑا ہی آسان اور مختصر سا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو سحری کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے افطاری کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ میری بہنیں زیادہ تر ان رمضان المبارک میں وہ مصروف رہتی ہیں، ان کو جب بھی وقت ملے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے اس وظیفہ کو پڑھ لیں۔ بڑا ہی آسان طریقہ کار ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں، شرط یہ ہے کہ باوضو حالت میں آپ ہونے چاہیے، ایک تسبیح آپ ہاتھ میں پکڑ لیں، یا آج کل ایک ڈیجیٹل کاؤنٹر بہت زیادہ لوگوں میں ایک مشہور پایا جاتا ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں تسبیح کو پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یا رحمانو یا رزاقو، یہ دونوں نام روزی میں برکت کے حوالے سے بہت اہم اور بہت مفید جانے جاتے ہیں۔ آپ ان کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی کہ یا رحمانو یا رزاقو کو پڑھ کر آپ تسبیح کا ایک دانہ کاؤنٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ تسبیح کے دوسرے دانے پر بھی یا رحمانو یا رزاقو پڑھ کر تسبیح کا دوسرا دانہ کاؤنٹ کر لیں، اور اسی طریقہ کار سے آپ تسبیح کے 100 دانوں کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ 21 مرتبہ ساتھ میں سورہ اخلاص، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی دل کو لبھا لینے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ آپ اس کا ہو سکے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے اور اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کے اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ آپ درود پاک لازمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ 3 دن تک لگاتار پڑھیں۔ اگر آپ کو 3 دنوں میں کوئی اشارہ نہیں مل رہا، کوئی کامیابی کی نوید نہیں مل رہی، تو آپ اس وظیفہ کو 7 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہی اس وظیفہ کو کر لیں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اگر آپ کو 80 کروڑ بھی چاہیے تو آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، آپ کو اللہ رب العزت ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ساتھ میں سورہ اخلاص ایک واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اس وظیفہ کو پوری چاشنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔